स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि एक लाइन मैंने लिखा है कि 1 जुलाई 2022 से आपका आईईसी हो जाएगा बंद। आईईसी, आईईसी का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। हम चर्चा कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बारे में, जो कि 1 जुलाई 2022 से आपका बंद हो जाएगा। तो कुछ प्रोविजंस हैं, उस प्रोविजंस को आप कंप्लीट कर लीजिए तो आपका नहीं बंद होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस प्रोविजंस पे। उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आईईसी क्या है और क्या क्या इसमें होता है, क्या बेनिफिट है, क्यों जरूरी है, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगता है, ये सारी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार मैं नोटिफिकेशन नंबर 58/2015-2020 जो कि 12 फरवरी 2021 में एक आपको डीजीएफटी ने नोटिफिकेशन नोटिफाई किया था। ये डीजीएफटी का नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था। इसमें एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो पैराग्राफ है 2.05 स्मॉल डी में, पैरा नंबर 2.05 स्मॉल डी में देखिए क्लियरली क्या लिखा हुआ है। NIEEC holder has to ensure that details in its IEC is updated electronically every year during April टू जून पीरियड। कहता है अगर आप आईईसी होल्डर हैं, आप आईसी को होल्ड किए हुए हैं, आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, तो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन डीजीएफटी के पोर्टल पे जा करके आपको अपडेट करना पड़ेगा। हर एक साल, एवरी ईयर, हर एक साल के अप्रैल, मई और जून, फर्स्ट क्वार्टर का जो पीरियड है अप्रैल से जून के बीच, यानी 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच आप अपना आईईसी को ई पोर्टल पे जा करके डीजीएफटी के अपडेट कर लीजिए। इन केस वेयर there are no change in IEC details, same also need to be confirmed online। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर आपने नहीं भी कुछ चेंज किया है उस आईसी कोड में, तब भी आपको ऑनलाइन जाके कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो 2.05 स्मॉल ई के पैरा में, एफटीपी के पैरा में ये भी लिखा है कि आपका आईसी जो है सो डीएक्टिवेटेड हो जाएगा अगर आप प्रेस्क्राइब्ड टाइम यानी अप्रैल 2022 से जून 2022 के बीच में नहीं करते हैं तो। और फिर ये आपको कब होगा, इसके लिए आपको डीजीएफटी में कंसल्ट करना पड़ेगा, तब जा करके होगा। तो इससे रिस्क ना लेके इसको जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और ये हर साल करना है, एवरी ईयर, हर साल बाय साल आपको करना है, हर एक साल। इसको फटाफट कर लीजिए। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि आईईसी क्या होता है और इसके बारे में और सारी डिटेल आपसे भी डिस्कस करूंगा। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, लोगों को शेयर करके जानकारी दे दीजिए। सबसे पहले जानिए कि आईईसी क्या होता है। व्हाट इज आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है। आईईसी कोड जो होता है वो 10 डिजिट का एक कोड होता है जो कि डीजीएफटी आपको अलॉट करती है। और इसमें ये रहने के बाद ही अगर आप कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो आपके लिए आईईसी कोड होना जरूरी है। जैसे इनकम टैक्स के केस में पैन नंबर जरूरी है, टीडीएस के केस में आपको टेन नंबर टीएन नंबर जरूरी है, कंपनी के केस में आपको सीआईएन नंबर जरूरी है। उसी तरह से अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं आपको आईईसी की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बिना आईईसी के नहीं कर सकते हैं। और अब जो पहले जो आईईसी कोड होता था ना वो सिर्फ डिजिट में होता था, अब इन्होंने क्या किया, पेन बेस्ड कर दिया। पेन का आपको शुरू का 5 डिजिट दे देता है, फिर कुछ 5 अंक आपको पेन का ले लेगा, शुरू का 5, फिर कुछ वो अपना डिजिट देंगे और फिर लास्ट का देंगे। लेकिन पहले क्या होता था, आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ और सिर्फ डिजिट में, अंकों में 1 2 3 4 ऐसे करके होते थे। तो ये आपको क्लियर हो गया आईईसी क्या है।
उसके बाद जानिए बेनिफिट क्या है आईईसी का। आईईसी का पहला बेनिफिट है एक्सपेंड योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। अभी आप क्या करते हो कि सिर्फ इंडिया, अगर आईईसी कोड नहीं है आपके पास तो आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बिजनेस करोगे, और अगर आपके पास आईईसी कोड हो जाता है तो आप अब्रॉड भी अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को सेल कर सकते हो। दूसरा, आईईसी कोड जिनके पास होता है, जो अपने सर्विसेज का या गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, उसमें बहुत सारे डीजीएफटी के द्वारा बेनिफिट दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। और उस गवर्नमेंट के थ्रू जो बेनिफिट दिया जाता है उसका बेनिफिट आप ले सकते हो एक्सपोर्ट के केस में, या मोस्टली तो एक्सपोर्ट के केस में है, वो आप कर सकते हो। कब? जब आपके पास आईईसी होंगे तब। और इजी प्रोसेस है इसका, जो बनाने का भी प्रोसेस है वो बहुत इजी है। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, कोई ऑब्लिकेशन नहीं है। और ये आप मतलब 5 से 15 दिन के बीच में आपको आईईसी कोड इशू कर दिया जाता है। अब आईईसी की जरूरत कब होती है? सबसे पहली बात, अगर आप इंपोर्टर हैं और जब भी कोई गुड्स आप भारत के बाहर से, इंडिया के बाहर से, यानी कोई भी माल, कोई भी गुड्स जब इंडिया के बाहर से आप परचेज करोगे तो उसको इंपोर्ट कहा जाता है। दूसरे देश से जब इंडिया में कोई गुड्स आएगा तो उसको इंपोर्ट करने कहते हैं। तो जब इंपोर्ट होगा तो उसका कस्टम क्लियरेंस होता है, और जब कस्टम क्लियरेंस में आप जाओगे तो आपके पास आईईसी की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद जब आप परचेज करोगे विदेश से, आउट ऑफ इंडिया से, तो जब परचेज करोगे तो निश्चित है कि जब कोई माल आप खरीदते हो, कोई गुड्स आप परचेज करोगे तो उसका पेमेंट करोगे, पैसा दोगे। तो पैसा जब दोगे तो आप बैंक के थ्रू दोगे, और जब बैंक के थ्रू दोगे तो बैंक आपसे आईईसी कोड मांगता है, जो कि आईडीपीएमएस पे शो किया जाता है, आरबीआई के पोर्टल पे भी शो किया जाता है। नेक्स्ट, अगर आप कोई माल आउट ऑफ इंडिया बेचते हो, सेल करते हो, तो देश से बाहर जब कोई गुड्स को सेल किया जाता है तो उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। वहां पे भी आपको आईईसी की जरूरत पड़ती है, जो कि शिपिंग बिल में मेंशन किया जाता है, और फिर आपको वो बैंक भी लेता है और बीआरसी रिलीज किया जाता है। और उसके बाद जब आप बैंक में आप सेल करोगे, ऑब्वियसली जब आप सेल करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो आपका पैसा आएगा, और आपका पैसा जो आएगा वो बैंक के थ्रू आना है, और बैंक के थ्रू आता है तो वो फॉरेन करेंसी हो जाते हैं डॉलर में। तो आपसे बैंक पूछता है कि ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, तो आप फिर वो रीजन देते हो बैंक को। बैंक को रीजन देने के बाद वो बैंक में जब पैसा क्रेडिट हो जाता है तो फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, और वो सारे चीजें आईईसी कोड पे होते हैं। फिर आप शिपिंग बिल, बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल, और कॉमर्शियल इनवॉइस, और बैंक का एक अलग से अपना, हर बैंक का अलग अलग फॉर्मेट होता है, और वो फेमा के अनुसार बना रहता है, जो कि आपको देना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आईसी के रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत होगी। तो पहला डॉक्यूमेंट्स आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक वोटर आईडी या आधार कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए। और तीसरी बात, एक कैंसिल चेक, आपका जिस भी बैंक में आपका अकाउंट ओपन है उस बैंक का एक कैंसल चेक, चेक पे कैंसल लिख करके आप आईसी के लिए डीजीएफटी को आप सबमिट करोगे। उसके बाद जहां पर आपका बिजनेस है वो प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ अगर अपना है तो अपना, अगर है तो वो रेंट जो है आपका, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, टेलीफोन का बिल होगा, एटसेट्रा चीजें आपको देने पड़ते हैं। अगर आप रेंट पे ले रखे हो उस प्लेस को तो रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल आपको देना पड़ेगा, कोई भी यूटिलिटी का बिल। एड्रेस डिटेल इसलिए लिया जाता है कि आपके सर्टिफिकेट जो होता है आईईसी का वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, योर आईसी विल गेट डीएक्टिवेटेड। ये चीज मैं अभी आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही नोटिफिकेशन पढ़ के बता दिया था कि अगर आपने जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022, यानी कि एवरी ईयर के 1 अप्रैल से 30 जून का
पीरियड होगा जो फर्स्ट क्वार्टर, उसमें आपको आईसी को डीजीएफटी के पोर्टल पे जा करके अपडेट करना है, और अगर नहीं अपडेट करते हैं तो डीएक्टिवेट हो जाता है। और वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूं कि ये नोटिफिकेशन नंबर 58/2015 2020 का 12 फरवरी 2021 का ये नोटिफिकेशन था। तो आपको अपडेट करने के लिए ना है, ये इंश्योर हो जाइए कि आईसी कोड को डीजीएफटी पे करिए, ताकि आप सही तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्मूथली कर सकें, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर आप नहीं करते हैं तो ऑन और आफ्टर, मैंने ऑन वर्ड यहाँ लिखना नहीं, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2022, यानी एवरी ईयर के 1 जुलाई के बाद आपका आईसी कोड रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। यानी कि डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको जब डीएक्टिवेट हो जाएगा तो उसके लिए रीएक्टिवेट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको डीजीएफटी पे फिर से अपडेट करना पड़ेगा। हो सकता है चक्कर भी लगाना पड़ जाए। तो इसलिए आईसी कोड के लिए जरूर तैयार हो जाइए। कोई चेंज भी अगर नहीं है आईसी में, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि हमारे आईसी कोड में हमने कोई चेंज नहीं किया, ना कोई डायरेक्टर बदला है, ना प्लेस ऑफ वर्क बदला है, कुछ भी नहीं बदला है, तो तब भी हमें करना पड़ेगा। तो हमने पहले भी आपको बताया कि तब भी अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि किसी भी पर्सन का आईसी छूटे नहीं अपडेट करना, और वो टाइम पे कर लें। थैंक यू, बाय बाय।